अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो टेस्ट हुआ है हम उसके जो हैं मैथ का पोर्शन सॉल्व करेंगे आज की टेस्ट में से। और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में पहले 10 जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूँ और बाकी 10 जो हैं वो दूसरे वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है? 3/2a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5/2। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें इसको सॉल्व करना है, यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइड पे इन दोनों को हम जो है ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमारे पास एलसीएम जो है वो क्या बनेगा, इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो अब कुछ बच्चों को ने एलसीएम पढ़ा होगा एक्सप्रेशंस का, तो उनको तो आसानी से आ जाएगा, तो एलसीएम 2a होगा। अगर एलसीएम नहीं पढ़ा है तो क्या होगा, तो आप क्या करें, ये दोनों लिख लें 2a, ठीक है, और दूसरा क्या है a, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब ऊपर क्या करें, इस a को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 1 को क्या करें 2a के साथ, अपोजिट वाले नंबर्स के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये 3a, बीच में प्लस की साइन है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 5/2 सेम, ठीक है। मज़ीद अगर सिंपलीफाई करें तो 3a और 2a क्या हो जाएगा हमारे पास 5a अपान, ये क्या हो जाएगा a इंटू a, 2 तो सेम रहेगा a स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा 5/2 सेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपलीफाई करने के लिए 2 इधर चला जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 2a इधर आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई, जिसको सिंपली आप कह दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर आएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 2a बचा था यहाँ पे, क्योंकि a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया था ये, तो a बचा था, 2a इधर आएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 ज़ा 10a, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, 10 ख़त्म करना है, 10 इधर लेके आए, डिवाइड करेगा 10/10 इज इक्वल टू a, 10 में कैंसिल, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, वैल्यू ऑफ, अब इस साइन को कहते हैं डिटर्मिनेंट। अब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम, हमारे पास जो भी 2/2 मैट्रिक्स है उसको हम क्या करते हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय -5, इनका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से हम माइनस करते हैं बाकी जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, इंट्रीज हैं, और वो क्या है -2 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो ये 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अब माइनस, ठीक है, ओ सॉरी, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 5, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 35, ठीक है, और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, और ये माइनस का 2 प्लस का 9, तो माइनस इंटू प्लस माइनस का 18, ठीक है। तो अब बीच में 2 साइंस आ गई, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको सिंपलीफाई करें तो माइनस का 35 माइनस इंटू माइनस प्लस 18। अब हम क्या करेंगे 35 में से -35 प्लस 18 को सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का आंसर होगा -17, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। उसमें हमारे पास क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ, अब एक पूरा स्क्वायर रूट है, उसके अंदर 3 मल्टीप्लाई, फिर अगेन एक क्यूब रूट स्टार्ट होता है, 144 प्लस 112 -60/7 -1। अब इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। पहले तो हम कह रहे हैं अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसमें से 60 माइनस कर देते हैं। पहले आते हैं इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें तो बाकी सारी चीज़ें हमें सेम रखनी होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमें रखना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, उसके बाद हमें
ये सेम रखना होगा। जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो इन दोनों का प्लस का आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 4 6, 4 + 1 5, ठीक है, और 1 + 1 2, 256 माइनस 60 अपान 7, और ये माइनस का 1 और इनके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब मज़ीद आते हैं इसको सिंपलीफाई करने के लिए, तो ये हमारे पास 3 सेम मल्टीप्लाई 256 में से हम माइनस करेंगे 60 को, तो देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। ये क्यूब रूट 256 में से 60 माइनस करें तो हमारे पास रिज़ल्ट हो जाएगा 196, ठीक है, 196 अपान 7 माइनस 1, और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अब हमें इन दोनों को रिड्यूस करेंगे। देखें क्वेश्चन टेबल पढ़ते हैं तो 7 की टेबल 7 पे 1 टाइम और 196 पे टेबल पढ़ेंगे 7 की, तो 7 2 हो जाएगा 14 और 5 बचेगा, 5 जब 6 में देंगे 56, तो 7 8 56 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 28। 28 में से 1 माइनस करें, डायरेक्ट इस चीज़ को अगर मैं कर लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ, ये 28 था, 28 माइनस 1, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ तो 27 बचेगा, और ये 7 क्यूब रूट इसका, और ये स्क्वायर रूट। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट सेम 7 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 7 क्या हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा। अब जिनको फैक्टर का नहीं पता तो क्या करोगे, 27 के आप फैक्टर्स निकालोगे, 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 दफ़ा 3 आया तो 3 क्यूब। अब ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास अब क्या बच गया, 3 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ से बच गया 3 और ये स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट है तो पेयर बन रहा है, एक नंबर 3 जो है वो बाहर आ जाएगा। इसको सिंपली अगर नहीं तो मैं ऐसे करूँ, स्क्वायर रूट 3 × 3 मतलब 3 स्क्वायर, तो अब ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या बचेगा, 3 बचेगा इसका आंसर, ठीक है। अब एक बात हो सकता है कुछ बच्चों के लिए मतलब न्यू हो सकता है कि यहाँ पे क्यूब रूट क्यूब में कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट में कैंसिल, तो क्यूब रूट अगर है तो अगर अंदर क्यूब पड़ा है तो हम आपस में उनको कैंसिल कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट है और अंदर स्क्वायर पड़ा है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैट्रिक क्लास में से है, लॉगरिथम। अब लॉगरिथम शायद 9th क्लास की बुक में है तो वहाँ से, ठीक है, और ये जो है 3rd लॉ है लॉगरिथम का, चेंज द बेस, ठीक है, वहाँ से है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन सब का बेस चेंज करना पड़ेगा, बेस ऐसा रखना होगा जो सबका सेम हो। जैसे ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है log 2 at base 3, log of 3 at base 4, log of 4 at base 5, log of 5 at base 6, log of 6 at base 7, log of 7 at base 8। तो देखिए हाँ, सब में log का जो बेस है वो चेंज है। हम क्या करेंगे, इनका पहले बेस सेम करेंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या है बेस सेम करने का मैं लिख देता हूँ, ये रूल है, लॉ है कि अगर आपके पास लॉग है ऑफ n एट बेस a है और आप ये बेस a जो है वो चेंज करना चाहते हैं कोई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर भी लॉग लगाएंगे, नीचे भी लॉग लगाएंगे, और जो बेस आप अपनी मर्ज़ी का रखना चाहते हैं वो लगाएंगे, ठीक है। अब अमूमन हम क्या करते हैं, जब चेंज करते हैं तो बेस 10 रखते हैं, और बेस 10 यहाँ पे लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद ये n यहाँ पे रख देंगे और ये a यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो log ऑफ n एट बेस 10, log ऑफ a एट बेस 10, ये चेंज हो गया। तो इन सब को हमें पहले ये चेंज करना होगा, बेस चेंज। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे ये लॉग, तो मैं ऐसे ही लिखूँ इस पूरे की जगह पे, ऊपर भी लॉग नीचे भी लॉग, ये 2 और ये 3। अब आते हैं इसके लिए, मल्टीप्लाई सेम वही, लॉग नीचे भी लॉग, 3 और 4, तो ऊपर 3 नीचे 4, मल्टीप्लाई अगेन, ऊपर भी लॉग नीचे भी लॉग। इन सब लॉग का मैं बेस नहीं लिख रहा, मतलब बेस 10 है, ठीक है। और बेस 10 हम कोशिश करते मतलब ना लिखें भी सेम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको हम कॉमन लॉग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 हो गया, तो अब 4 और ये 5, मल्टीप्लाई अगेन, लॉग नीचे भी लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, अगेन मल्टीप्लाई, लॉग ऊपर भी लॉग नीचे भी लॉग, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास ये किया था हमने, ठीक है। अब ये करेंगे तो log 6 और नीचे और 7, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो log नीचे भी log, ऊपर 7 नीचे 8। अब मल्टीप्लाई हो रही है और सब चीज़ें जो हैं ऊपर नीचे लिखी हुई हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं कैंसिल आउट कर दें। log 3 में गया, log 4 में गया, log 5 में गया, log 6 में गया, log 7 में गया। तो हमारे पास जो है वो सिर्फ बच गया है log 2 अपन, मतलब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी log 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा मज़ीद अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये log 2 तो हमारे पास सेम रहेगा, log 8 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, log 2 पावर 3। अब 2 पावर 3 कहाँ से आया, देखो यहाँ पे मैं रफ वर्क अगर कर लेता हूँ तो 8 के अगेन फैक्टर निकालूंगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 3 दफ़ा, तो 2 पावर 3, ठीक है। और अब लॉग का एक दूसरा जो है पावर लॉ जो है वो तीसरा लॉ है शायद, अगर किसी भी लॉग नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हैं और उसके ऊपर पावर है तो वो जो है पावर कोएफिशिएंट बन जाता है। तो मतलब log 2 अपान ये पावर अब लॉग का कोएफिशिएंट बन जाएगा 3 log 2, ठीक है। तो अगेन log 2 ऊपर भी नीचे भी log 2 में कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर अब आ गया वो आंसर ऊपर 1 और नीचे 3, 1/3। बहुत आसान था, जस्ट हमने 2 लॉ यूज़ किए, एक बेस चेंज और दूसरा पावर वाला, ठीक है। पावर वाला क्या है कि किसी भी नंबर का आप लॉग फाइंड कर रहे हैं और उसके ऊपर पावर है तो वो पावर नीचे आ जाएगा। ये इसको मैं लिख देता हूँ, वो लॉ क्या है कि log a पावर n है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, n जो है वो कोएफिशिएंट हो जाएगा log a हो जाएगा, ठीक है। सेम वो अप्लाई किया। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 3 2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 81। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, एक इक्वेशन है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 3 2 पावर x प्लस 4 तो सेम रखेंगे, ये इक्वल की साइन, और 81, ठीक है, 81 अभी लिख देता हूँ मैं। अब हम कोशिश करेंगे 81 के जो हैं वो फैक्टर्स निकालें। तो 81 के फैक्टर 3 की टेबल 27 टाइम, फिर 27 पे 3 की टेबल 9 टाइम, फिर 9 पे 3 की टेबल 3 टाइम, 3 पे 3 की टेबल 1 टाइम, 1 2 3 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 पावर 4, क्योंकि बेस हमारे पास 3 हो गया और 3 कितने दफ़ा रिपीट हो रहा है, 4 दफ़ा, तो 3 पावर 4 4 दफ़ा मल्टीप्लाई। अब आप देखें, मैं कह रहा हूँ कि बेस इधर भी 3 है इधर भी 3 है, पावर को फ़िलहाल छोड़ दें कुछ भी हो, और दोनों में इक्वल की साइन है, तो मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर दोनों साइडें बराबर हैं और दोनों साइडों का बेस भी सेम है तो मतलब पावर भी सेम होगा।
तो हम क्या करेंगे, पावर भी सेम होगा तो हम कहेंगे कंपेयरिंग द पावर्स। ये लिखा, ठीक है। तो कंपेयरिंग दी पावर्स, अब पावर्स को कंपेयर करेंगे तो पावर्स को कंपेयर करने के लिए 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर था 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये 4 प्लस का इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सॉरी 4 माइनस 4 तो 0, ठीक है। अब हम आते हैं 2x इज इक्वल टू 0, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 0 अपान 2, तो x इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे जाके कि भाई क्वेश्चन में जहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ज़रूर ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिधर x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जवाद्स वीकली सैलरी इज़ 70, कि भाई जो जवाद है उसकी वीकली जवाद्स वीकली सैलरी इज़ 70 लेस देन द पाशास, और पाशास की सैलरी से जवाद की जो सैलरी है वो 70 रुपीज़ कम है, ठीक है। तो अब देखें पाशा की कितनी सैलरी है, फिर क्या कह रहा है विच इज़ RS 50 मोर देन द मारियाज, और पाशा की सैलरी जो है मारिया की सैलरी से 50 रुपये ज़्यादा है। इफ़ मारियाज अर्न RS 280 पर वीक, और मारिया जो है 280 रुपये कमाती है पर वीक, तो अब बताओ जवाद की सैलरी क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं मारिया की सैलरी से, तो भाई मारिया के लिए मैं एम लिख रहा हूँ, ठीक है। मारिया की सैलरी है 280 रुपीज़, ठीक है। और हमें ये स्टेटमेंट मिल गई कि पाशा क्या है विच इज़ 50 मोर देन मारिया सैलरी, और जो पाशा है उसकी पी, उसकी जो सैलरी है वो मारिया की सैलरी से 50 रुपये ज़्यादा है, तो प्लस मारिया की सैलरी में 50 करेंगे तो अब ये किसकी हो जाएगी, पाशा की सैलरी हो जाएगी। अब आते हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट में, देखें हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जवाद्स वीकली सैलरी इज़ 70 लेस देन पाशास, अब पाशा की जो भी सैलरी है तो जवाद की सैलरी क्या होगी, उस पाशा की सैलरी से 70 लेस है, मतलब -70 करेंगे। तो अब हमारे पास जो जवाद की सैलरी आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 70 माइनस करें शायद 260 आंसर होगा। तो भाई जो जवाद की सैलरी होगी वो 260 होगी, और ज़रूर वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि नौशीन पेन 1/3 ऑफ हर रूम विथ 5/2 कैंस, ठीक है। अब वो अपने घर का रूम का 1/3 पोर्शन जो है उसने पेंट किया है, और वो कैन कितने लगे हैं, 5/2 कैंस लगे हैं, ठीक है। अगर एक घर का 1/3 पोर्शन उसने पेंट किया है रूम का, तो बाकी कितना रहा, तो 3 में से 2 रहे बाकी, ठीक है। 2/3 रिमेनिंग है, ठीक है। द मोर कैंस ऑफ पेंट विल शी नीड टू फिनिश द पेंटिंग हर रूम, अपने रूम को पेंट करने के लिए उसको और कितने कैन चाहिए, ठीक है। तो मतलब तो उसका रूम का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है 2/3, और 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 प्लस 1/3, दो हिस्सों में अलग कर दूँ। अब 5/2 इस हिस्से को कैन को
हिस्से को पेंट करने के लिए और 5/2 इस हिस्से को, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे तो 2 ही रहेगा जब ऐड करेंगे, एलसीएम सेम है। 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, रिड्यूस करें 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। तो कितने कैंस चाहिए, 5 कैंस। ये मैंने डायरेक्ट मेथड से किया है, ठीक है, क्योंकि आसान पड़ा हुआ था कि 3 हिस्से रूम के कर लो, एक हिस्से को पेंट करने के लिए 5/2 रह रहा है, बाकी 2 हिस्से रह रहे हैं, 2 हिस्से मतलब 1/3 1/3, और 1/3 को पेंट करने के लिए 2/5 लग रहा है, तो 2/5 + 2/5। मैं कोशिश करूँ कि जल्दी से इसको वीडियो को कंप्लीट कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पे हो गया। अब आते हैं एक्सप्रेस 15 इज़ द परसेंटेज ऑफ 60। अब हमें क्या करना है, 15 को परसेंटेज ऑफ 60 में जो है वो लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 15 को एज अ परसेंटेज ऑफ 60, 50/60 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास सिचुएशन क्या आती है, 0 0 में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, 3 की टेबल 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15, अब 5 5 ज़ा 25, तो ये क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा 15 किसका, 60 का। अब 2 क्वेश्चन हैं वो अभी मैं कर रहे हैं सिर्फ। जी सॉरी, मैंने ओके तो मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, a street where sells 2 types of newspapers, one for, अब 2 टाइप के न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। एक न्यूज़पेपर जो है वो 25 रुपये का सेल कर रहा है, एंड द अदर फॉर Rs 40, और दूसरा जो है 40 रुपये का। इफ़ शी सोल्ड 100 न्यूज़पेपर्स, और उसने टोटल जो हैं वो कितने 100 न्यूज़पेपर्स अगर उसने सेल किए हैं, कितने में 2800 रुपीज़ में। द न्यूज़पेपर शी सोल्ड एट 25 रुपीज़। अब हमें ये बताना है कि 25 रुपीज़ में उसने जो है न्यूज़पेपर जो भेजे हैं 25 रुपीज़ के, वो कितने न्यूज़पेपर थे, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि टोटल न्यूज़पेपर उसने जो हैं वो 100 सेल किए हैं। तो इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम कहते हैं कि जो 25 रुपीज़ के न्यूज़पेपर हैं, सपोज़ उसने वो X सेल किए हैं, ठीक है, प्लस और जो 40 रुपए के न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, उसने कितने सेल किए, टोटल 100 थे। अगर 100 में से X 25 रुपीज़ वाले थे तो वो माइनस करेंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 40 रुपीज़ के, इज इक्वल। अब इन दोनों का जो भी अमाउंट है वो किसके बराबर है 2800 रुपीज़ के, ठीक है। अब सिंपल आसान दोबारा रिपीट कर देता हूँ,
₹25 के सपोज़ हमने x न्यूज़पेपर सेल किए हैं, तो टोटल 100 थे, तो 100 में से x माइनस करूँगा तो जो भी जवाब आएगा वो जो न्यूज़पेपर का तादाद होगी वो कौन सी ₹40 वालों की होगी। और हमें ये भी पता है कि यहाँ से जो भी अमाउंट आएगा, यहाँ से जो भी अमाउंट आएगा, इन दोनों की एडिशन ₹2800 है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 25x प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस इंटू माइनस 40x इज इक्वल टू ₹2800। अब हम क्या करें, 25x और माइनस का 40x, 25 प्लस का है और माइनस का 40x, तो ये क्या हो जाएगा -15x। ठीक है ये प्लस का 40 है, ये इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2800 माइनस 4000। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो -15x इज इक्वल टू -1200, क्योंकि 4000 में से 2800 माइनस करेंगे तो अब हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 1200। ठीक है, अब ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएंगे तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, देन x इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 15, 15 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 15 की टेबल जो है हमारे पास 8 टाइम जाएगी और ये 0 रिमेनिंग होगा। कैसे, 15 8 ज़ा 120 और ये 0। ठीक है, तो हमारे पास x हो गया 80। तो अब हमारे पास जो x है वो 80 है, तो x का मतलब क्या, वो न्यूज़पेपर जो ₹25 के हमने बेचे थे वो x न्यूज़पेपर थे, उनकी तादाद क्या थी x, तो x क्या हो गया वो 80 न्यूज़पेपर थे। ठीक है, और हमें फाइंड भी वो ही न्यूज़पेपर करने थे ₹25 वाले, तो 80 आंसर इज़ करेक्ट। अब आते हैं MCQ नंबर 10 पे, कह रहा है अ पॉइंट लाइज इन अ क्वाड्रेंट ऑफ अ प्लेन। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है प्लेन के, तो सबसे पहले एक प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है, इधर x पॉजिटिव होता है और इधर x क्या होता है नेगेटिव वैल्यू होती है x की, ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y जो है नेगेटिव होता है। अब ये याद रखें, इस क्वाड्रेंट में जो भी चीज़ होगी उसके दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे, इस क्वाड्रेंट में जो भी चीज़ होगी तो उसकी x वाली वैल्यू नेगेटिव होगी और y वाली वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव होगी। अब आते हैं इस क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव लग रहे हैं तो दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। अब आते हैं इस क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव और y हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारी जो लाइन है वो किस में होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, उम्मीद है ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, मैंने सही से सॉल्व किए होंगे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करूँगा।